गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा यार, आज सैटरडे है और आज मैं डिस्कस करूंगी तुम्हारे साथ बजट। ठीक है, ओके। तो मैं एक पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, वो पीडीएफ अपने फोन पे खोलेंगे सारे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो वो तुम लोग अपनी नोटबुक्स पे साइड बाय साइड नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये की फीचर्स हैं और ये ऑफिशियल साइट से जो की फीचर्स हैं बजट के, ऑफिशियल साइट के हैं ये। ठीक है, मिल गई सबको पीडीएफ? ओपन करें इसको। चलो स्टार्ट करते हैं बजट से। ओके, हाँ जी, हाँ पढ़ लो। तो बजट तो एनीवे बजट तो आना ही आना है। बजट तुम्हारा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स तुम पूरा छोड़ दो, बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लो, तुम्हारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट। ठीक है, सो बजट इस साल का हम डिस्कस करने वाले हैं 2023-24 का। व्हाट इज बजट डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्या बताएं मुझे, बजट क्या है? annual financial statement. In which article the annual financial statement lies in the constitution? 112। ठीक है, 112। और बजट बेसिकली, आपने तो ये मुझे बेसिक टर्म बता दिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन बेसिकली ये एक आपने एक मुझे बुकिश टर्म बता दिया। बेसिकली बजट है क्या? बजट इज जो हमने आगे प्रस्तुत करना है, जो हम करने वाले हैं, हमारी एक्सपेक्टेड चीजें जो हमने सोच के रखी हैं कि इस साल हमने इतना खर्चा इस सेक्टर पर करना है, इस साल हमने इतना खर्चा यहाँ पर करना है, और ये पैसा हमारे पास आना कहाँ से है। ठीक है, यही है बजट, पूरा प्लान है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, इकोनॉमिक सर्वे क्या है? ये सर्वे है जो पिछले साल हम कर चुके हैं। ठीक है, पास्ट में। ठीक है, ये आपकी, आप समझ लें, रिपोर्ट कार्ड है। इकोनॉमिक सर्वे इज योर रिपोर्ट कार्ड, जो तुमने पिछले साल जो भी काम किया उसका एक रिपोर्ट कार्ड है। हमने एक्सपेक्टेड ये था, लेकिन हमारा रिजल्ट ये आया। ठीक है, वो है इकोनॉमिक सर्वे। पिछले साल हमने क्या क्या किया वो आपका पूरा एक सर्वे करके देता है। बजट क्या है? अब इस साल हम आगे क्या करने वाले हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही बजट जो है, सबसे पहले तो आप लोग आर्टिकल्स लिख लो अपनी नोटबुक पे बजट से रिलेटेड। जिन्होंने लिखे हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लिखे वो लिख ले। ओके, सो आर्टिकल लिखेंगे 112 related to budget। and as I said earlier, 112 कभी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट वर्ड मेंशन नहीं है। ठीक है, बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन नहीं है, तो क्या टर्म मेंशन किया गया है विद रेफरेंस टू बजट? इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद एक और आर्टिकल हम याद रखेंगे, आर्टिकल 226। बजट की बात कर रहे हैं तो एक और आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 226। लिखें, पार्लियामेंट अप्रूवल, पार्लियामेंट अप्रूवल is required is required is required to draw money from consolidated fund of India, to draw money from consolidated fund of India। तो देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? ये ऐसे CFI जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ पैसा जो है रिजर्व में रखते हैं, और यहाँ से पैसा तभी निकाला जा सकता है अगर पार्लियामेंट हमें अप्रूवल दे। ठीक है, आप ऐसा बोल दें कि आपको बजट के लिए आगे पैसा चाहिए, आप ये नहीं बोल सकते कि हम CFI से नॉर्मली निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होएगा, आपको पहले पार्लियामेंट का परमिशन चाहिए, उसके बाद ही आप जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 226 बात करता है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए किसकी अप्रूवल की जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो इट इज
पार्लियामेंट। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर पे कोई टिक नहीं करेगा। ओके, जब हम बजट की बात करते हैं, हम कौन सी मिनिस्ट्री की बात हो रही है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो बजट प्रस्तुत करेगा, ठीक है, जो बजट डिफाइन करेगा। और इसके अंडर भी एक डिवीजन है बजट डिवीजन, जो स्पेशली अपॉइंट करी जाती है बजट को बनाने के लिए। ओके, इस साल का बजट किसने दिया है? निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन का ये कौन से नंबर का बजट है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन से नंबर का बजट है? 1 2 3 4 5 कौन से नंबर का है? नहीं, 5th नंबर का। ठीक है, 5th नंबर का बजट है। सो ये भी लिख लें, निर्मला सीतारमन का ये 5th नंबर का बजट है। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा बजट के ऊपर, अगर ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। पहली चीज, बजट हमने समझ लिया, ये एक्सपेक्टेड, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी अगले साल की, उसका एक पूरा डाटा बताता है कि अगले साल हमने इतना एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट रखा है जीडीपी का। हमारा है कि हो सकता है 2023 तक हम 8% ऑफ जीडीपी जो है हमने एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, सो इट इज द एक्सपेक्टेशन। ओके, क्लियर? नाउ अब 2023 का बजट पीडीएफ खोलेंगे अपनी। सबसे पहले, अच्छा, पहला बजट हमारा कौन से साल में आया था? फर्स्ट बजट इन द ईयर 1947। ठीक है, पहला बजट आया है 1947 में ही। ओके, जब व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, सो अब अपना पीडीएफ खोले। पहला आपको पॉइंट दिख रहा है, विजन फॉर अमृतकाल। ठीक है, दिख रहा है? यह अमृतकाल क्या है? ठीक है, अब यहां पर 3 पॉइंट्स की बात करी है, पीडीएफ में देख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। अमृतकाल में पहला बोला है जो सिटीजन्स है उनकी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया जाएगा और यूथ की ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, दूसरा बोला है जॉब क्रिएशन और ग्रोथ पर अगेन फोकस किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करी जाएंगी। एंड लास्टली इन्होंने बात करी है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम यही कोशिश करेंगे कि बाय द ईयर, अब देखो यहाँ पर जो अमृतकाल है वो कितने साल का टर्म है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो तुम अपनी कॉपीज पर नोट डाउन करोगे। सो ये 25 ईयर्स तक का टर्म है अमृतकाल का, जो हमने अचीव करना है। शुरू किया है 2022 में और बाय 47 तक इसको हमने अचीव करना है। ठीक है, अमृतकाल को बाय विच ईयर अचीव करना है? 2047 तक। कितने साल का ये अचीवमेंट हमने रखा है? 25 ईयर्स का। और कब स्टार्ट हुआ है? 2022 में। क्या बात करता है? जॉब क्रिएशन की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है आपका डेफिसिट कम हो। ठीक है, डेफिसिट का क्या मतलब है कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो हमारी अर्निंग से। अर्निंग्स हमारा, रेवेन्यू हमारा ज्यादा होएगा, एक्सपेंडिचर हमारा कम होना चाहिए, इस पर हमने फोकस करना है। इन्फ्लेशन बहुत हाई नहीं होना चाहिए, महंगाई जो है नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, और एक स्टेबल एनवायरनमेंट, हमने फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, इन चीजों पर हमने फोकस करना है। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ये मतलब है। और ये बात क्या करिए? अमृतकाल 47 तक अचीव करना है, 25 साल का टाइम है, 2022 में शुरू हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा अगला, ये सप्त ऋषि क्या है? सप्त मीन्स 7। ठीक है, और यहाँ पर 7 बातें बोली गई हैं। 7 पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 2023 बजट विद रिगार्ड टू सप्त ऋषि? ठीक है, या इज इंक्लूडेड। ओके, सबसे पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये एक एक करके पॉइंट्स भी समझने हैं। रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलिशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। ठीक है, इंडिया के पास है।
ये जो सप्तऋषि में ये बातें भी बोली गई, जो निर्मला सीतारमन थे उन्होंने ये भी बोला कि सिंस इंडिया के पास G20 का प्रेसिडेंसी है तो हमें ये सारे पॉइंट्स अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपसे जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, उन्होंने जो जो बातें बोली है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके। यहां पर सबसे पहले अब हम बात करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। ठीक है, नीचे देखें, सबका साथ सबका विकास, किसके लिए बात करी है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ हाँ, एफडीआई का भी आएगा, आगे आगे चलते हैं वो। ठीक है, सब आ जाएंगे। ओके, सो सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पहली बात है एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ना हम लोग तीन चीजों की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ। याद रखना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास में किस किस की बात करिए, किन तीन पॉइंट्स की बात करिए? एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ किसकी? एग्रीकल्चर की। अच्छा, पहला पॉइंट बोला है बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करवाओ, एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, डिजिटलाइज करो, लोगों तक जो है जो भी इनको फैसिलिटीज चाहिए वो प्रोवाइड करवाओ। यहां पर अगला पॉइंट देखें, सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड क्या है कि अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर तो उसको फंड्स प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, उसको फंड्स प्रोवाइड करवाओ, इनकरेज करो, जो भी इनोवेटिव चीजें जो है विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर स्टार्टअप कुछ करना चाहता है उसको हम फंड्स प्रोवाइड करवाएंगे। ये बजट में बात बोली गई। नीचे देखें, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेटेड फंडिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है टारगेटेड फंडिंग। 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेटेड एट, कितने रुपीस जो हैं इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को दिए हैं, तो कितने हैं? 20 लाख करोड़ डायरेक्ट डाटा, यहां से आता है डायरेक्ट डाटा, पूछ लेते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर्स, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट कितना दिया है इन्होंने? 20 लाख करोड़। ओके, नेक्स्ट आ जाए, ये क्वेश्चन शायद हमने डिस्कस किया था जब हम जनरल अवेयरनेस आपके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्ना। श्री अन्ना इज अ टर्म गिवन टू डैश। ठीक है, किसके लिए टर्म दिया है बजट में? मिलेट्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर सिंस इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है मिलेट्स का, इसलिए इसको बोला गया कि इसको सपोर्ट करो। और ये सपोर्ट हमें कौन प्रोवाइड करेगा? IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैदराबाद। क्लियर? ठीक है, देन सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, तो फार्मर्स को हर तरीके की जो है कैपेसिटी, जो भी उनको फैसिलिटीज चाहिए वो प्रोवाइड करवाओ, सो दैट हम एग्रीकल्चर को क्या करें? बूस्ट कर सके। यहाँ पर पहली बात बोली किस फील्ड में? सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, देखो, मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखते हैं 2021 में इसका ग्रोथ गया हुआ है, ग्रोथ हो रहा है, हर साल हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे फूड ग्रेन प्रोडक्शन से कितना ग्रो हुआ है। देखिए, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं मिला है जितना तुम पैसे प्रोवाइड कर रहे हो, रिजल्ट हमें उतना क्लियर विजिबल नहीं है। ठीक है, कि फूड ग्रेन का कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्या उतना ज्यादा आपको ग्रोथ है? उतना नहीं है। तो अगर आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, दैट देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, द क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ऑब्वियसली नॉट ऑलवेज। ठीक है, क्लियरली ग्राफ में दिख रहा है, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हर साल पैसा बढ़ा रही है लेकिन फूड ग्रेन हमारा इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, वो क्लियर ब्लू जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो क्लियर इंडिकेशन है। ठीक है, तो यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं आपके बजट से। क्लियर हुआ? हमेशा क्वेश्चन आ सकता है कि जितना तुम एग्रीकल्चर सेक्टर तुमने जब भी प्रोवाइड करवाया, देयर इज ऑलवेज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, द रिजल्ट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज ऑलवेज इंक्रीज्ड।
फ्रॉम, और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है फ्रॉम पास्ट 3 years, फ्रॉम पास्ट 3 years द फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। क्या ये बात सही है? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हुआ? और पास्ट 3 years पे पूछे जाएंगे, तो ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट हेल्थ की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास, अगेन नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ। अब देखो हेल्थ में क्या क्या बात बोली है। पहला, कितने नर्सिंग कॉलेजेस हम ओपन करेंगे? 157। और ये 157 नर्सिंग कॉलेजेस कहां पर ओपन किए जाएंगे? नियर 157 मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, और जितने भी मेडिकल कॉलेज सिंस 2015 से शुरू बने हैं, उसके उसी के अराउंड जो है उतने आपने नर्सिंग कॉलेजेस सेटअप करने हैं, पहली चीज। दूसरा पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने की बात कही है। बाय विच ईयर? ईयर नहीं यहाँ पे दिया है, बाय 2047। ठीक है, सो सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करेंगे बाय 2047। नेक्स्ट, न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन pharmaceuticals to be launched. Joint public and private medical research to be encouraged via select ICMR labs. तो पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च जो है उनको इनकरेज किया जाएगा। कौन इनकरेज करेगा? ICMR लैब्स। ठीक है, क्लियर? इसमें से हेल्थ में से सिकल सेल एनीमिया वाला जो पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस सेटअप किए जाएंगे? 157। डाटा इज इंपॉर्टेंट। कौन से ईयर तक सिकल सेल एनीमिया को हम एलिमिनेट करेंगे? 47 तक। ठीक है, अच्छा इसका भी ग्राफ एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लू जो पॉइंट है वो आपको बता रहा है फाइनेंशियल ईयर 19, और जो ब्राउन है फाइनेंशियल ईयर 2023। तो इन्होंने बोला कि 1.4% ऑफ जीडीपी जो है वो हमने हेल्थ सेक्टर को दिया था। ठीक है, 1